अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उज़्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से ये दावा किया गया है कि आइंदा आने वाला साल नौजवानों के लिए, मुल्क के लिए तरक्की का साल साबित होगा। उन्होंने कहा कि बजट में कुछ ऐसे इक़दाम किए गए हैं, तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, सब्सिडीज़ दी गई हैं, पावर सेक्टर को सब्सिडी दी गई है, ज़राअत और IT सेक्टर को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और नौजवानों के लिए कुछ ऐसी स्कीम्स मुतारिफ़ कराई गई हैं कि जिनके ज़रिए जो है हमें ये लग रहा है कि आइंदा वाला साल जो है, आइंदा आने वाला साल तरक्की का साल होगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि आइंदा साल में जो महंगाई की शरह है वो 21% तक आ जाने का इम्कान है। ये दावे किस हद तक दुरुस्त हैं और ये जो वादे किए जा रहे हैं, क्या ये इलेक्शन की वजह से किए जा रहे हैं या ये प्रोलॉन्ग करेंगे, ज़्यादा देर तक जो है वो ये कारामद साबित हो सकेंगे? आइए लोगों से राय लेते हैं कि वो इस बात पर किस हद तक एतमाद करते हुए नज़र आते हैं। अभी कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से भी और उनकी टीम की तरफ से, और जो अभी मौजूदा बजट पेश किया गया है, आपको लग रहा है कि जो आइंदा माली साल होगा, जो वज़ीर-ए-आज़म दावा कर रहे हैं कि आइंदा माली साल नौजवानों की तरक्की का साल होगा, आपको ऐसा लग रहा है? तो जाहिर है कि लोगों को फ़ायदा होगा इससे, और ये हमारी जो अपना क्या उसको कहते हैं, जो महंगाई है ये नीचे आएगी। महंगाई का भी कह रहे हैं कि 21% तक आने का इम्कान है। नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने बाकायदा इनको हदायत जारी की हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। इसाक डार साहब ने देखे ना, उन्होंने सारा बजट पेश किया और ये आवाम दोस्त ही बजट है। लोग तनकीद कर रहे हैं, अभी भी इन पे लोग अभी भी तनकीद कर रहे हैं। ऑलरेडी इतनी महंगाई हो चुकी है कि अब लोग जो हैं वो रिलीफ की तरफ देख रहे थे, वो चाह रहे थे कि उनको फ़ौरन से कोई रिलीफ मिलेगा शायद बजट में। ये देखें ना, जैसे घी है अल्हम्दुलिल्लाह नीचे आ रही हैं और इंशाल्लाह ताला आप जून में, इसी महीने में इंशाल्लाह काफ़ी रिलीफ देंगे आवाम को, और आप देखेंगे भी। और जुलाई में तो वो कह रहे हैं कि लोग खुश होंगे कि इनको इतनी रिलीफ मिली, ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से, और इन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, आवाम को फ़ायदा होगा। ये अब आवाम के लिए रिलीफ देंगे, आवाम को इससे बहुत कुछ फ़ायदा होगा। और जो हमारे कर्ज़े हैं जो हम लोगों ने लिए हैं, इंशाल्लाह ताला इन लोगों ने पूरा बंदोबस्त किया है। आपको याद होगा सागदार ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर ये IMF हमसे नहीं रब्ता नहीं अपना हमारे मुआहदे करते तो हम लोग इनको छोड़ देंगे। हमने इतना बंदोबस्त कर लिया हुआ है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगरचे वो फौरी तौर पर रिलीफ़ की तवक्को कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रिलीफ़ तो सामने नहीं आया, उसके फ़ायदे फ़वाइद भी उन तक नहीं पहुँचे। लेकिन लोगों को ये उम्मीद है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो सूरत हाल को संभाल लेगी, जो इस वक्त मुश्किल मौशी सूरत हाल है उसको संभाल लेगी। आइए मज़ीद शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का बेटा। वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि आइंदा जो साल होगा वो आवाम के लिए तरक्की का साल होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि मौजूदा गवर्नमेंट ऐसे इक़दाम करना शुरू हो गई है? अल्लाह ऐसा हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये लोग काम करने वाले लोग हैं। ये अभी भी इन्होंने 13 महीने में जो पाकिस्तान को संभाला है ना, वो अगर जैसे उनके वो लुटेरे आए हुए थे ना, डाकू, ये चोर थे ना, वो डाकू थे। चोर जो है ना वो छुपके से चोरी करता है और डाकू जो होता है ना सामने चोरी करता है, तो सरेआम करता है। ये बात ये है बेटा कि ये संभालेंगे इंशाल्लाह। ये जो बजट अभी आया है काफ़ी बेहतर है। क्यों? स्वाय PTI के 2-3 लोगों ने उससे मुखालफ किया, उनका हक बनता है, क्योंकि वो भी अभी और उसकी सिफत करेंगे तो अच्छी बात नहीं। बाकी ये है बेटा, आपका और मेरा ये पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर आप कभी इंडिया गए हो तो फिर आपको पता चले कि क्या फ़र्क है। मैं इंडिया 3 मरतबा गया हूँ। मैं वर्ल्ड कप देखने भी गया हूँ 87 का, मैं पिरान कलीवर भी गया हूँ, मैं अजमेर भी गया हूँ। तो मैंने देखा है हम लोग बहुत खुशहाल हैं, उनसे बहुत अच्छे हैं। कैसे, क्या फ़र्क देखा आपने? ये फ़र्क देखा कि वहाँ पे बेटा गुर्बत बहुत है। ये जो कपड़े आपने अभी पहने हुए ना अपने काम पे आके, या मैंने पहने हुए हैं, उनको उनकी शादी वाले दिन भी नसीब नहीं होते। स्त्री नाम की चीज़ है ही नहीं उनके पास। वो हम बहुत, आबादी भी तो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा आबादी। उनका रुज़गार भी तो उतना है ना। उनका छोटा सा पंजाब है जो पूरे इंडिया को प्रोवाइड करता है। हमारा पंजाब भी ज़्यादा है, लेकिन हमने ज़मीनें बेच के ये काम ख़राब किया है।
वो क्या कॉलोनियाँ बना बना के ये काम खराब। अच्छा, आपको लगता है कि अभी ये जो मौजूदा बजट आया है इसमें कुछ ऐसे इकदाम किए गए हैं, तो अगर आप वो उन इकदाम की तरफ निशानदेही कर दें कि ये आपको लग रहा है कि ये ख़ास इकदाम ऐसे किए गए हैं कि इनकी वजह से ऐसा महसूस होता है कि जो अगला आने वाला साल है वो बेहतरी का साल, इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। हर चीज़ उनकी अच्छी है, कोई चीज़ भी उन्होंने ऐसी नहीं गलत की। वो लोग करने वाले लोग हैं, उनका ये काम है। मैं लोहे का काम करता हूँ, मुझे लोहे का पता है। आप ये काम करती हैं, आपको पता है, मुझे नहीं पता आपकी फील्ड का, आपको मेरी फील्ड का नहीं। वो लोग काम करने वाले लोग हैं, मिल ओनर लोग हैं, उनको आता है काम करना। ये अभी छोटी सी मिसाल है, ये 4 साल में इनका ये अपना मिस्त्री शाह वाला पुल इनसे नहीं बना। ये पुल कल उनकी अनाउंसमेंट थी कि 95% कम्प्लीट हो गया। मैं रहता भी शदरे में हूँ, तो लोग काम करना जानते हैं, कराना भी जानते हैं। यानी आपके ख्याल में तेज़ी से काम हो रहा है? इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से। आप ये सिर्फ 2 महीने के बाद आप देखेंगी, अगर ज़िंदा रहा मैं, तो आप भी आप बेटा, आप भी बच्चे हो, हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, हम तो बोनस पे चल रहे हैं। तो 2 महीने के बाद आप देखेंगी कि पाकिस्तान में क्या चेंजेस आती हैं। ये सिर्फ बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। वालेकुम। कैसे हैं आप? आपको लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इस तरह के इकदाम कर रही है कि आइंदा आने वाला जो साल है वो बेहतरी का साल होगा? कोई नहीं साल बेहतरी इन्होंने होने आ ही नहीं सकती। अच्छा, वो कैसे आ ही नहीं सकती है? महंगाई तो उन्होंने को टूट नहीं सकी, तो उन्होंने को बेहतरी कितों आनी है? महंगाई तोड़ेंगे तो बेहतरी आएगी ना। इस तरह अभी जो बजट आया है उसमें नए टैक्स भी नहीं लगाए? कुछ भी नहीं गा, कुछ भी नहीं है। आपको उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ भाई को कि मेरे मकान का किराया 8,000 रुपया, तो बिल मुझे 11,000 रुपया आ रहा है। बिल दूँ क्या किराया दूँ? तो फिर हमने तो यही कहना ना, ये कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी इन लोगों में जड़ा मर्जी आ जाए, कुछ भी नहीं होगा। पकड़ना कहाँ है, चाहे इधर से पकड़ ले चाहे इधर से पकड़ ले, किसी ना किसी तरीके से अवाम से लेना है। चाहे वो बिजली हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो पेट्रोल हो, कोई भी चीज़ हो। एक चीज़ में रिलीफ मिलता है और 10 चीज़ों में महंगी होती है। उसमें बताएं अवाम कहाँ जाए। अच्छा, अभी रूस से भी तेल आया है, कुछ ना कुछ वादे आपको नहीं लग रहा कि पूरे किए जा रहे हैं? वादा पूरा किया है ना, शहबाज शरीफ साहब ने बोला मैंने वादा अवाम से पूरा किया है। हमारी समझ में यही आ रहा है कि महंगाई जो ये वो वादा पूरा किया है कि महंगाई जो है ना इस साल बढ़ेगी। मोहतरमा सिर्फ तेल नहीं है, ज़िंदगी की ज़रूरत सिर्फ तेल नहीं है। ठीक बात है, लेकिन तेल बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा असर करता है ना हर चीज़ पे। जब आएगा उसकी सप्लाई होगी फिर पता चलेगा। वो भी आपको पता है पेट्रोल से होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट चीज़ें। अभी जो इतनी महंगाई का तूफान आया हुआ है, पेट्रोल तो इन्होंने 20 रुपये कम किया है, क्यों नहीं फ़र्क पड़ा? आटे का तोड़ा पहले ट्रकों के ऊपर मिल रहा था 600 के बाद में चला गया 1360 का, ठीक है। अब वो मिल रहा है 1420 रुपये का, 1420 है, हाँ जी 1400 रुपये का। ये कम हुआ है कि ऊपर गया है? मुझे ये बताएं। ऊपर गया तो कैसे आप कह सकते हैं पेट्रोल सस्ता हो रहा है और चीज़ें नीचे आएंगी? नीचे आना चाहिए था। अभी घी भी सस्ता किया है बजट में, जो उन्होंने अनाउंस किया है कुछ चीज़ें। अभी उसका कोई आवाम को बेनिफिट, उसका नतीजा नहीं, दुकानदार नहीं दे रहे ना, वो उतने में बेच रहे हैं अभी तक। वो कह रहे हैं हमें पीछे से महंगा मिल रहा है, मंडी से महंगा मिल रहा है, हम क्या करें? अभी यानी कि बजट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अमल दरामद नहीं हुआ। दरामद नहीं अभी हुआ। हाँ, जब अमल दरामद, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ऑब्वियसली। लगेगा, हाँ, अगर हुआ तो आपको उसका भी पता चल जाएगा, फायदा हो। आप क्या समझते हैं? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। तो इस वक्त आपको लग रहा है कि हुकूमत इस तरफ जा रही है कि आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ दे? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। अपने ढिड भरनगे तो किसी को देंगे ना। आप ये देखें कि सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह इन्होंने बढ़ा दी है। अगर आप मेजोरिटी के हिसाब से जाए, प्राइवेट तबका ज़्यादा है, उनका क्या मिला उनको? मजदूर की उजरत भी 32,000 कर नहीं दे रहा कोई, नहीं दे रहा कोई। मैं आपको सर्वे करवा देता हूँ, 15,000, 14,000, 13,000, 16,000, बहुत कोई छाल लगाएगा तो 20,000, इससे ऊपर नहीं है। ये सिर्फ 3 बच्चों का बाप है, 3 बच्चों का 14,000 रुपया सैलरी है। तो
मुतालबा नहीं करते कि 32,000 जो है वो कम से कम उजरत है? होता ही नहीं है, नहीं करते। तो बनानी चाहिए, कोई मजिस्ट्रेट छोड़ने चाहिए। मजिस्ट्रेट तो घर बैठ के आराम करते हैं, उनको इनसे क्या लगे। वो पैसे पकड़ रहे हैं, तनख्वाहें पकड़ रहे हैं, मज़े से एसीओ में बैठे हुए। गर्मियों में आएंगे भाई वो, इस गर्मी में आप लोग आई हैं, अपने लिए आई हैं क्या कि आपका ही रोज़गार है। हम लोग बैठे हैं अपने रोज़गार के लिए। वो रिक्शा खड़ा है मेरा, ठीक है, हम बैठे हुए रोज़गार के लिए। वो लोग एसी छोड़ के आएंगे बाहर पूछने के लिए भाई तुम्हें कोई चीज़ का बेनिफिट मिला है कि नहीं मिला है। ये कैसी हुकूमत है? हमारा तो ये काम है कि आपकी आवाज़ उन तक पहुँचाएँ, साहिब इक़्तिदार लोगों। अप्रिशिएट करते हैं आप लोगों को, आप अच्छा करते हैं, जानी चाहिए। लेकिन पता नहीं उन्होंने कानों में रुई फंसाई हुई है या स्टेशन बदल देते हैं कैसे। हाँ, उनकी फेवर में बात जाए तो वो ऑन करके देखते हैं, बताते हैं ये देखो ये देखो। जब उनके खिलाफ जाती है वो स्टेशन चेंज कर देते। कहते थे ना उनके दौर में, वो सब कहते थे मीडिया तो देखें, कह रहा बंद कर दो। आवाज़ आई किसी की, कह रहे नहीं, बस बात ख़त्म। कोई महंगाई नहीं है, कोई शोर ही नहीं आ रहा है। ये भी यही हिसाब हो रहा है, ये भी वही पीडीएम बनी हुई है। पिछली गवर्नमेंट भी कहती थी ना हम आलू टमाटर सस्ते करने नहीं आए। वो तो सारे कहते हैं, आलू टमाटर उन्होंने खाने का है। 1973 में मौलाना मदूदी साहब थे, जब इलेक्शन में यही आदमी से था। नवाज शरीफ तो नहीं था, पीपल पार्टी थी, ये मौलवी थे 9 सितारे के जो बने हुए थे। वही आदमी आज भी लगे आ रहे हैं। तो बार बार तो वही चेहरे आंदे पे। शक्लें बदलना तो आवाम का काम है ना, आवाम आगे वोट उनको करें जो आपके काम करते हैं। शक्लें कौन किसको लेकर आए? जो आप एक दफा आपके काम नहीं करता, अगली दफा आप वोट ना दें। आपके पास इतनी बड़ी पावर है, आपको अंदाजा नहीं है। कहते हैं वोट डालो, आपका राइट बनता है। दूसरी तरफ आप कहते हैं वोट ना डालें। किसको डाले, किसको डाले, किसको उठा के डाले? कम से कम जो आपके हल्के में आपसे दावे करके जा रहा है, जो मुझे ये बताए 30-40 साल हो गए, ये शक्ल बीमारियों की आने दे तो किसी को वोट डाले। ये तो आने नहीं देते किसी को, ये तो खुद ही चिपके हुए हैं। यंग जनरेशन को ये ऊपर नहीं आने दे रहे, ये वो ही बैठे हुए हैं पुरानी जो चलते आ रहे हैं। यंग जनरेशन आए, वो नई सोच लेकर आए, ये तो लेकर ही नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अमल दरामद का जो है वो एक निज़ाम जो है वो तरतीब दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये शिकायत होती है कि बहुत से दावे कर दिए जाते हैं, बहुत से वादे कर दिए जाते हैं कि हम फ़लाँ जगह पर जो है वो आपको रिलीफ देंगे, फ़लाँ चीज़ में कमी करेंगे, लेकिन लोगों तक उसकी जो पहुँच है वो नहीं हो सकती है, लोगों को उसका रिलीफ नहीं मिलता है। इसके लिए जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उनको मज़ीद एक्टिव होना चाहिए और चेक एंड बैलेंस जो है वो कहीं ना कहीं क्रिएट करना चाहिए। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आइंदा आने वाला साल नौजवानों के लिए, मुल्क के लिए तरक्की का साल होगा। दावे में किस हद तक सच्चाई है और लोग उनकी इस बात पर, इस दावे पर, इस वादे पर किस हद तक यकीन कर रहे हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कि हम अवाम हैं, हमसे जो अच्छा करेगा हम उसी को अच्छा बोलेंगे। हमें रिलीफ मिलना चाहिए, अवाम रिलीफ चाहती है, चाहे उस जो भी हो, जो जैसी भी शक्ल हो। अवाम को अपनी भलाई चाहिए, तो खुदारा हुक्मरानों से यही अपील है कि अवाम की भलाई के लिए सोचा जाए। इतनी महंगाई है कि आम बंदे का गुजारा ही नहीं है। यकीन करें, मेरे 7 बच्चे हैं, 8 माशाल्लाह, तो 4-5 हज़ार रुपये से भी गुजारा नहीं हो रहा रोज़ का। तो हम क्या करें इतनी महंगाई में? धूप में सड़ते हैं, कमाते हैं, हलाल रिज़्क़ खाने का अल्लाह का शुक्र है हम आदी हैं, तो उस मेहनत से हमारा ना बहुत मुश्किल गुजारा। हमें आबादी भी तो अपने वसाइल के लिहाज से बढ़ानी चाहिए ना। अब अल्लाह दे तो कोई रोक सकता है? अल्लाह तो देता है, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो वसाइल पैदा करने का भी कहता है और ये भी कहता है कि चादर देख के पाँव फैलानी चाहिए। ये एक बड़ा मशहूर मुहावरा है और इसकी कहाँ तक इम्प्लीकेशन हो सकती है ये हमें पता है। देखें, अनाज तो कोई भी नहीं अल्लाह के सिवा बना सकता है, हुक्मरान नहीं बना सकता अनाज। हमें अनाज तो अल्लाह ने देना ही देना है, उसका वादा है। लेकिन बात यह ये फसलें तबाह भी तो हो जाती है ना। अगर फसलें तबाह हो जाएं तो फिर वो भी तो कुदरती आफात ही होती हैं। ये छीन रहे हैं हमसे, देने की बजाय छीन रहे हैं हमसे। इतना रिलीफ तो मिलना चाहिए, चाहे जितना भी है। क्या मुसलमान ये बच्चे पैदा करने छोड़ दें, आबादी कम कर दें? मुसलमान जितने ज़्यादा होंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा है। वो अपने वसाइल के मुताबिक करें तो समझ भी आती है, लेकिन अगर आपके पास वसाइल नहीं है और आप आबादी
जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपके पास तो वसाइल ही उतने नहीं है। 2 साल पहले मेरे पास इतना वसाइल था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 हज़ार रुपये से कुछ हज़ार रुपया मैं 1500 रुपया रख लेता था। अब रखा नहीं जा रहा। उस वक्त भी मेरे 7-8 बच्चे थे। बुरे वक्त का भी तो सोचना चाहिए ना। तो बुरा वक्त ये खुद लेके आ रहे हैं हुक्मरान हमारे ऊपर, तो हम क्या कर सकते हैं। हुक्मरान लेके आ रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का रहमत। अभी वज़ीर आज़म साहब दावा कर रहे हैं कि आइंदा जो साल है ना, अगला आने वाला साल है, वो आवाम को रिलीफ देने वाला साल है और मुल्क तरक्की करेगा। आपको ऐसा लगता है? मालूम तो कोई नहीं होता, अगर मालिक की मर्जी। आपको नहीं लग रहा कि ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं, हुकूमत ऐसी कोई कोशिश कर रही है? स्वाह बेईमानी तो कख नहीं करनगे। कोशिश भी नहीं कर रही, आपको लग रहा है? कोशिश करन तो फिर इन्ने तंग होने, मजदूर थले बह रहे हैं, मुलाजमान की तनख्वाह बता रहे हैं, इन्नियां किसी मुल्क की तनख्वाह नहीं जिन्नियां इत्थे साडे कीतियां ने। अच्छा, आपको तनख्वाहें बढ़ने पे एतराज़ है? लतरा मजदूर भुखे मरने, तनख्वाह बदल दो ना, सानू की फायदा। मजदूर की भी कम से कम उजरत 32,000 तो की है उन्होंने। कौन नहीं की, सानू तो कोई दिंदा नहीं गा। चलो अल्लाह पाक इन्होंने दै दे, ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हर महीने आउण फिर ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ 1000 ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 20-50 ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਟਰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪ ਕਰਨ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आपको क्या लग रहा है कि आइंदा आने वाला जो साल है उसमें कोई तरक्की देख रहे हैं? इंशाल्लाह होगी तरक्की। अभी नया नया चले बजट पेश किया इन लोगों ने, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। आपको लग रहा है कि बजट में ऐसी कोशिश की गई है कि आवाम को रिलीफ दी जाए, आवाम को कोई थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचाया जाए? देखें आवाम के साथ कुछ अच्छा ही होएगा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हाँ, क्यों नहीं है, उम्मीद है नून लीग के, वैसे हम पार्टी के साथ हैं, इंशाल्लाह कुछ बेहतरी आएगी। अभी बजट इन्होंने पेश किया है, कुछ बेहतरी करेंगे, अल्लाह ताला खैर करेगा बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? आपको लग रहा है कि हुकूमत जो है वो ऐसे इकदाम कर रही है कि अगला आने वाला साल तरक्की का साल होगा? इंशाल्लाह अच्छा होगा। आपको उम्मीद है? इंशाल्लाह हुकूमत अच्छे काम कर रही है और उम्मीद है कि सौदे सस्ते होंगे इंशाल्लाह। घ्यो भी, चीनी भी, आटा भी ये थले आएगा, साबन भी थले आएगा, हर चीज़ थले आएगी, क्योंकि जो है कारण है सही कारण है। आपको लग रहा है कि सही कर रहे हैं? बजट में जो आम आदमी चाह रहा था वो आपको लगता है कि वो उसको देने की कोशिश की गई है? बहुत की है उन्होंने, और करेंगे इंशाल्लाह, और करेंगे। तो वज़ीर आज़म जो, इसका मतलब जो वज़ीर आज़म दावा कर रहे हैं कि आइंदा आने वाला साल तरक्की का साल होगा, वो करेंगे तो आएंगे, वो करेंगे तो आए भी इंशाल्लाह आएंगे। उन्होंने गरीबों वास्ते अच्छा सोचा है और सोचते पे ने। महंगाई बहुत हुई है, बहुत हुई है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के कारी उम्मीद है कि वक्त आएगा, बिल भी कटेंगे और महंगाई भी कटेगी, आटा भी सस्ता होएगा, चीनी भी थले आएगी। तो इसी में कहेंगे शबाशी जिंदाबाद, नवाशी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लग रहा है कि आइंदा आने वाला साल जो है वो तरक्की का साल होगा? वज़ीर आज़म साहब तो दावा कर रहे हैं कि जो अगला साल होगा वो यकीनन तरक्की का साल होगा। जी, अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर तो मानना पड़ेगा कि शायद तरक्की हो, अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर तो यही सिस्टम चल रहा है जो आपके सामने है। पीडीएम जो है वो, उनको तो कर्जा तक नहीं मिल रहा IM से, तो वो किस तरह मुल्क चलाएंगे? तो बेरोज़गारी का यही आलम है कि ये साथ ही भाटी। लेकिन अगर वो कर्जा लेते हैं तो उनको आप पे महंगाई का जोर और बढ़ाना पड़ेगा। ज़हर है, ये महंगाई का तो सारा मसला है। जब से ये पीडीएम आई है इन्होंने सिर्फ महंगाई की है। जो ये दावे कर रहे थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ख़ास तौर पर सरदार साहब कह रहे थे कि जो मैं डॉलर है वो बिल्कुल ही मैं इस तरह नीचे लेके आऊँगा कि आप देखेंगे, और वाकई हमने देखा कि डॉलर कितनी तेज़ी से ऊपर गया। वो दावे ही हैं सब। ज़हर है, जब 13 जमातें इकट्ठी हुकूमत करेंगी तो यही हाल होगा। बेरोज़गारी बढ़ रही है। मैं भी सुबह से मजदूरी के लिए निकलूँगा, अभी 500 के दिहाड़ी लगा के 4-6 घंटे मैंने काम किया है। तो आपके सामने ये सारा कुछ। तो ये हुकूमत को तो चाहिए कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएं। जो मुंतखब हुकूमत आएगी वो तो कोशिश करेगी ना कि वो महंगाई को नीचे लेके आए।
तो ये तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी आप महंगाई के बारे में, ख़ास तौर पर मज़दूरों के बारे में ज़रूर सोचें। मज़दूरों के बारे में सोचें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आपको लग रहा है कि जो अभी वज़ीर आज़म साहब दावा कर रहे हैं कि अगला जो आने वाला साल होगा वो तरक्की का साल होगा, वो कह रहे हैं कि बजट में हमने नौजवान नस्ल को रिलीफ देने की भी कोशिश की है, तो नौजवानों की तरक्की का साल होगा आने वाला साल? देखो क्या बनता है, कुछ कह नहीं सकते। आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से? शायद हो सकता हो जाए, ऐसा कंफर्म नहीं है क्योंकि आज क्योंकि काम शाम है नहीं, काम ऊपर से महंगाई इतनी है, आप देख सकती हैं यहाँ सन्नाटे भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। तो जिस तरह से पेट्रोल की प्राइसेस कम की गई हैं, बजट में नए टैक्सेस नहीं लगाए गए, कुछ चीज़ों पे आवाम को रिलीफ भी दिया गया है, खाने पीने वाली चीज़ों को भी कम किया गया है, आपको लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है कि आम आवाम को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन का साल भी है? हाँ जी, इलेक्शन की वजह से ये हो रहा है ऐसा। हाँ। अदरवाइज़ इलेक्शन होने के बाद जो सा ये दोबारा ये आते हैं, मगर तो हो सकता है ये मज़ीद महंगाई हो जाए। हाँ जी, ऐसा ही है। हाँ जी, आपको नहीं लगता है कि ये मुस्तकिल तौर पर किया जा रहा है? नहीं, सही नहीं होगा, ये निज़ाम सही हो नहीं सकता अब जो। हाँ, आपको उम्मीद नहीं है? नहीं, उम्मीद नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको क्या लग रहा है कि जो आइंदा आने वाला साल है वो तरक्की का साल होगा? देखिए जी, कह नहीं सकते, मगर कंफर्म भी नहीं है कि कोशिश तो हर इंसान करता है कि शायद अच्छा हो जाए, शायद अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे जितने भी मज़दूर तबका है वो तो चाहेगा कि जो भी आए अच्छे के लिए आए। खाने के हिसाब से जितनी महंगाई होगी, खाने के हिसाब से मज़दूर आदमी पहले 50 में खाना खाता था तो वो हैप्पी हो जाता था, अब वो 100 रुपये भी खाना नहीं आता, पेट भर के नहीं खा सकता। 100 रुपये का तो पहली बात है सालन ही आ जाता है, तो रोटी है 20 की तो एक रोटी है, वो कैसे खाएगा, क्या मजदूरी करेगा, क्या आगे जाएगा। तो ऊपर वालों को हम क्या कह सकते हैं, उनकी खुद की लड़ाई में हम पीछे जा रहे हैं। लड़ाई उनकी है, वो कहता है जी मैं आ जाऊँ, वो कहता है जी मैं आ जाऊँ। हर इंसान की यही कोशिश होती है ये सीट जो है ना हमें मिल जाए, ये सीट हमें मिल जाए। सीट का रोला तो हम पीछे जा रहे हैं। तो बात ये है कि आपस की लड़ाई को ख़त्म होना चाहिए, सियासतदानों की जो आपस की लड़ाई है वो नहीं होनी चाहिए, इस आवाम का ख्याल करना चाहिए। हाँ जी, तो आवाम का जो ख्याल करेगा हमारे लिए वो बेस्ट है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आवाम मायूस नहीं होना चाह रहे, आवाम ये चाह रहे हैं कि उम्मीद उनकी बरकरार रहे, और हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी चाहिए कि उनकी इन उम्मीदों को मद्देनज़र रखते हुए, मलहूज़े खातिर रखते हुए ऐसे फैसले आवाम को रिलीफ दे सकें और महंगाई में कमी की जा सके। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आइंदा आने वाला साल तरक्की का साल होगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि बजट में नौजवानों को और आवाम को रिलीफ देने की जो है वो हर मुमकिन हद तक कोशिश की गई है। इस मुश्किल मुआशी सूरत हाल में भी आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है, और उनका ये भी कहना है कि आइंदा आने वाला जो साल है उसमें महंगाई की शरह जो है वो कम होगी और तकरीबन 21% तक आ जाएगी। ये दावा किस हद तक दुरुस्त है और क्या आवाम उनके इस दावे पर एतबार कर रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। शहरी मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो आप? जी बताइए। जो शबाशी साहब कह रहे थे वो सही बात है, वो आए बेरा घर कर लिया सब मुल्क का, सब ने बेरा घर कर लिया मुल्क का। सब नान 30 रुपये का हो रहा, हर शहर महंगी हो रही, सब ने किया है। आप आ रहे हैं ना शबाशी साहब, सब कुछ सही हो जाएगा। सब आपको लग रहा है सब कुछ सही हो जाएगा? हाँ जी, आपको लग रहा है सब कुछ सही हो जाएगा? हाँ जी, इंशाल्लाह ताला सब कुछ सही हो जाएगा। शबाशी साहब आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला सब कुछ सही हो जाएगा, हर शहर हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं आइंदा आने वाला साल तरक्की का साल होगा, आपको क्या लगता है? उम्मीद है अल्लाह के घर में भाई होएगी, बेहतर होएगा। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि हुकूमत ऐसी कोशिशें कर रही है, ऐसे कुछ इकदाम कर रही है कि जिससे आइंदा आने वाला साल आपको लग रहा है कि ठीक होगा? हाँ जी, असी तो कहने साल को पहले ही हो जाए, अल्लाह ताला हाँ जी साल से पहले ही कोई दिखा दें सानू,
उम्मीद बड़ी अल्लाह के घर च भी इन्हें कोई बेहतरी ले आएंगे। हाँ जी, बहुत उम्मीद है अल्लाह के घर च इन्होंने बेहतरी ले आनी है। अभी कुछ चीज़ों की कीमतों में कमी हुई है? हाँ जी कमी हुई, थोड़ी बहुत घ्यो की कमी हुई है, पेट्रोल का कह रहे हैं, देखो की करते हैं हुण। हाँ 10 आपको लग रहा है कि जब पेट्रोल कम होगा तो और भी चीज़ें और भी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लग रहा है कि जो हुकूमत दावा कर रही है वो ठीक कर रही है? हर चीज़ बेहतर होगी, जो दावा करी बेहतर कर रही है। आने वाला वक्त जो सा अच्छा होगा, ठीक है, हमारे लिए बेहतरी होगा। जो सा जा रहा है हमें नज़र आ रहा है बेहतर हो रहा है, ठीक है। हर काम के लिए आज से बाहर दे लें, अगर पेट्रोल में कोई कमी आ रही है, हर चीज़ में कमी आएगी, इंसान को इतबार करना चाहिए इंसान के ऊपर, ठीक है ना। जो कुछ होगा बेहतर होगा, हमें दावा उनके साथ भी, ठीक है, हम उनके साथ इनको सपोर्ट करेंगे। आपको लग रहा है कि चीज़ों की कीमतों में कमी हो रही है, आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है? जो भी काम है ना इंसान को स्टेप बाई स्टेप होता है ना, इंसान को हर तरीके से काम हो जाएगा बेहतर। आपको लग रहा है कि कोशिश कर रही है मौजूदा गवर्नमेंट? लग रही। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा, शुक्र है अल्लाह। अभी जो वज़ीर-ए-आज़म साहब है वो ये दावा कर रहे हैं कि जो आइंदा आने वाला साल होगा वो तरक्की का साल होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ऐसे इकदामात कर रही है, ऐसी कुछ कोशिश कर रही है? अभी कुछ भी नहीं हो रहा, सब शैवां जो उत्थे ही हैं, हर शै उत्थे वे। हाँ जी, कोई शै सस्ती नहीं मिलती पई, गरीब आदमी मर गया है। आपको कोशिश भी नहीं लग रही कि कोशिश कर रही है? यह तो चिल्ले को शहद ले आवांगे, सस्ती मिलेगी तो फिर ना, जे सस्ती ओह भाव मिलेगी तो लगना की वो आर्डर करन कोई सस्ती शै लभे तो फिर ही सस्ती शै कोई गल ना, दूध दही किसी पासे कोई सस्ता नहीं गा, सब कुछ महंगा है। आपको लग रहा है कि अभी जो रूस से तेल आया है तो उसके बाद पेट्रोल सस्ता होगा तो उसके बाद इन चीज़ों में कमी आएगी, आपको ऐसा कुछ उम्मीद नज़र आ रही है? देखो बेटे आते उन्होंने पता है की करना है, कुछ देर तक दसो। आपको भी उम्मीद नहीं है? उम्मीद सौदा ले आवेंगे तो पता लगेगा। तुसी हो, तुसी बताना कोई सौदा ले आगे तो पता लगेगा कि शायद सस्ती मिली कि महंगी मिली। अगे नज़र ये कुछ नहीं आता, कोई कुछ कह नहीं सकते, नज़र कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपको लग रहा है कि आइंदा आने वाला साल तरक्की का साल होगा? नहीं। क्यों नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। आपको नहीं लग रहा कि मौजूदा हुकूमत जो है ऐसे कोई इकदामात कर रही है, ऐसी कोई कोशिशें कर रही है? नहीं, अपनी जेब में पढ़ के चले जाएंगे दो में पार्टियाँ, कभी वो आएगा कभी वो आएगा, लेकिन तरक्की कोई नहीं करेगा। नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि तरक्की करेगा मुल्क या नहीं? जी, जिस तरह के हालात है इस तरह तो बिल्कुल नहीं करेगा। आपको नहीं लग रहा कि ऐसी कुछ कोशिश कर रही है गवर्नमेंट के आप आवाम को रिलीफ दिया जाए? नहीं, कौन सा हुक्मरान है जो ये कोशिश करेगा? आपके सामने सब पहले देखे हैं, किसी ने ये नहीं कोशिश नहीं की, यानी कि वही लोग हैं, वो क्या तब्दील लाएंगे। अभी हुकूमत कह रही है कि हमने बजट में नए टैक्सेस भी नहीं लगाए, अब जो आमदन पे टैक्स होता है वो भी नहीं बढ़ाया, और आप देखें कि सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं। आपको नहीं लग रहा है ये तमाम इकदामात, आपको कोशिशें नहीं लग रही? ये देखिए, ये जो इकदामात किए ये वक्ती तौर पे नज़र आ रहे हैं, मगर ये इसका मुस्तकबिल में कोई असर नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? दुआएं आपकी। अल्लाह। आप ये बताओ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अभी कह रहे हैं कि आइंदा आने वाला साल नौजवानों के लिए तरक्की का साल होगा, आपको लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब नौजवानों के लिए स्पेशली कोई काम कर रहे हैं? इंशाल्लाह, क्यों नहीं कर रहे। मियाँ साहब, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी साहब, ये सारा ये काम ही कर रही हैं, सड़कें बन रही हैं, गलियाँ बन रही हैं, लाइटें बन रही हैं। साहब ने साढ़े तीन साल गुजारे हैं, आज तक गली में बल्ब नहीं लगा, ठीक है, ऊपर से आया है, ठीक है, ये कोई काम करने वाला है? ऊपर से आपको लग रहा है काम हो रहा है? ये सारी ये अंदरून लोहाड़ी गेट की सड़कें बन रही हैं, सारी अंदरून की सड़क बन गई है, ठीक है, सारा इधर ये बाटी से तो उन्होंने आगे से शुरू किया हुआ काम, लाइटें लग रही हैं, हर गली में लाइट है। नाज़रीन, अवाम इस वक्त हमें पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो आइंदा आने वाला साल है, चूँकि इलेक्शन का साल भी है और आवाम ये एक्सपेक्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलीफ दिए जाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक पूरी तरह से एतमाद नहीं कर पाए हैं। उनका ये कहना है कि जब तक ये सारी चीज़ें जिनके दावे किए जा रहे हैं इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती, इस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता, तब तक जो है और आवाम तक हम तक ये जो फ़ैसले किए जा रहे हैं उनका उनके असरात नहीं पहुँच जाते, तब तक जो है वो हम यकीन नहीं कर सकते। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाला साल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक तरक्की का साल होगा, तो हमें भी उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।